लेंगे ना तो इस वीडियो को देखकर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि हमारा क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला। आज का टॉपिक हमारा क्या है, वर्णमाला। अब अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए मित्रों, तो बताया गया था हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। अब देखिए मैंने एक वृक्ष बनाया है, यह कैसा वृक्ष है, तो आप देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ कि यह वर्ण रूपी वृक्ष है और इस वृक्ष में कुल कितने फल लगे हुए हैं, तो 52 फल लगे हुए हैं। पहले से गिनकर बता दिया गया कि इस वृक्ष में 52 फल लगे हुए हैं, लेकिन ये फल किस किस डाली पे लगे हुए हैं, कैसे कैसे लगे हुए हैं, इनका उपयोग हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर बताया गया। ऐसे नहीं कि किसी फल को कहीं से तोड़ के खा लिया जाए, नहीं, यानी किसी भी वर्ण को कहीं से जोड़ के बोल दिया जाए, किसी तोड़ के बोल दिए, ऐसा नहीं होगा। इन वर्णों को बोलने का तरीका, इन वर्णों को विभाजन करने का तरीका ये आपका अलग अलग होगा। ठीक, जैसे हम किसी भी वृक्ष से किसी भी फल को तुरंत तोड़कर नहीं खा सकते, वैसे भी यहाँ पर मनमाने ढंग से हम किसी भी वर्ण को ऐसे बोल नहीं सकते हैं, ऐसे उसका उच्चारण नहीं कर सकते। हर चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई है। अब देखिए इस वृक्ष में, यह वर्ण रूपी जो वृक्ष था, इसमें देखिए मुख्य रूप से 2 शाखाएं निकलती हैं। यहाँ देखिए 2 शाखाएं बताई गई हैं। एक स्वर रूपी शाखा निकली, ये देखिए इस स्वर रूपी शाखा एक निकली हुई है आपकी, इस स्वर रूपी शाखा है। इसके बाद यहाँ एक शाखा निकली हुई है व्यंजन रूपी। यानी अगर कभी भी हमसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णों में कितने भाग होते हैं या हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, तो भैया 2 ही भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर है और एक व्यंजन, इन 2 भागों में बांटा गया किसको, वर्ण को। ठीक, यानी जैसे इस वृक्ष से 2 डाली निकली हुई है। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं स्वर रूपी जो डाली होती है, कहते हैं यह क्या होता है, स्वतंत्र, यानी जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए अगर स्वर वर्ण की बात की जाए तो स्वर वर्ण के 3 भेद भी होते हैं, बताया गया। यानी इस डाली से 3, जो मुख्य शाखा है या डाली है, इस मुख्य शाखा से 3 उप शाखाएं निकलती हैं। एक मूल स्वर रूपी शाखा है, दूसरा दीर्घ स्वर रूपी शाखा है और तीसरा आपकी प्लुत रूपी शाखा है। यानी कभी भी अगर आपसे पूछता है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो भैया स्वर के 3 भेद होते हैं। अब इन स्वरों में कितने कितने फल लगते हैं, कहते हैं मूल स्वर में 4 फल लगते हैं। ये जो 4 फल लगे हुए हैं कौन कौन से, तो भैया आ, ई, उ और रे। ये 4 फल किस में लगे हुए, तो मूल स्वर में लगे हुए हैं। यानी इस डाली में कुल कितने फल हैं, तो 4 फल हैं। इसके बाद अब आपको केवल याद करना है, दिमाग में केवल बैठाना है कि हाँ मैंने एक वृक्ष देखा था, उस वृक्ष पे ऐसे ऐसे फल लगे थे, ऐसे ऐसे वहाँ की शाखाएं थी, बस यही आपको दिमाग में बैठाना और कुछ भी नहीं बैठाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ बात की जाए, जो दूसरी उप शाखा हुई थी वह दीर्घ रूपी शाखा हुई, यानी बहुत बड़ी शाखा हुई। अब जब बड़ी शाखा है तो बड़ा फल लगेगा, ज़्यादा फल लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, 7 फल लगते हैं और इन 7 फलों को बताया गया था कितने भागों में बांटा गया था भैया, 2 भागों में बांटा गया था। इन 7 फलों को एक मूल दीर्घ, यानी एक मूल दीर्घ था और एक दीर्घ संयुक्त, मूल दीर्घ और दीर्घ संयुक्त ना। अब जो मूल दीर्घ हुआ था भैया, यह अपने समान स्वरों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको मूल स्वर कहते हैं भैया, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई। ठीक, उ धन उ बराबर बड़ा उ। ये देखिए समान स्वरों से मिलकर बना, इसलिए इसको मूल दीर्घ कहते हैं। और यहाँ असमान स्वरों से मिलकर बना, अ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ए बराबर ए, आ धन ओ बराबर आओ। ठीक, अभी इनका अलग अलग स्वरूप हम आपको दर्शाएंगे, बताएंगे। ठीक,
जो यहाँ पर तीसरी शाखा, समय को न लेते हुए जल्दी से हम लोग चलते हैं, जो यहाँ पर अगली शाखा आपकी बनाएगी वो कौन सी शाखा है, तो प्लुत शाखा थी। अब प्लुत स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऐसा कभी आप में उल्लेख नहीं करता, कभी मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मिलता है कि प्लुत स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था भैया, तो प्लुत स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। किस वेद में किया गया था, ऋग्वेद में। और इनका उच्चारण ज़्यादा समय के लिए होता है। जैसे बताया गया कि आप अगर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह आपका क्या होता है, वह आपका प्लुत स्वर हो जाता है। किसी को अगर आप बुलाते हैं तो बुलाने में जो स्वर आप अंतिम स्वर जो तेजी से बोल देते हैं वही क्या हो जाता है, आपका प्लुत स्वर हो जाता है। तीसरी चीज, यहाँ एक चीज और आप देख रहे हैं ना, इन दोनों डालियों के मध्य जो मुख्य शाखा है, इन दोनों मुख्य शाखाओं के मध्य एक टूटती हुई शाखा निकली है भैया, जिसे अयोगवाह कहते हैं। यानी अगर वर्ण है तो वर्ण के दो ही भेद किए गए थे, ये तीसरा भेद टूटता हुआ निकला है, अर्थात इसे गिना नहीं जाता है। यह स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में होता है, यानी स्वर में भी यह जुड़ेगा और व्यंजन में भी यह जुड़ेगा, दोनों में जुड़ेगा भैया। अब देखिए इसे कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया, अनुस्वार और विसर्ग। किसको, अयोगवाह को। अयोगवाह का जाति योग न तो स्वर के साथ होता है न तो व्यंजन के साथ होता है, किसी के साथ होता नहीं है। ठीक, अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ आकर हम देख लेते हैं इस शाखा को, जो दूसरी आपकी प्रमुख शाखा थी। जो दूसरी प्रमुख शाखा थी, इसे भैया व्यंजन रूपी शाखा के नाम से जाना गया। किस शाखा के नाम से जाना गया, तो व्यंजन रूपी शाखा के नाम से जाना गया। और इस व्यंजन रूपी शाखा में 4 प्रमुख शाखाएं निकल जाती हैं। ठीक, कितनी शाखा निकल जाती है, 4 प्रमुख शाखाएं निकल जाती है। एक स्पर्श रूपी शाखा, दूसरी अंतस्थ रूपी उपशाखा, तीसरा ऊष्म रूपी उपशाखा और चौथा संयुक्त रूपी उपशाखा। ठीक, अब देखिए ये 4 उपशाखा निकलती हैं, 5वीं जो आपकी उपशाखा निकलती है एक टूटते हुए निकलती है, अर्थात इसे केवल लिखा जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। इसे आप कहते हैं द्विगुण, द्विगुण या उच्छिप्त, यानी ऐसे व्यंजन जो क्या करते हैं, जिनको जीवा उच्चारण करते समय फेंकने का कार्य करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं देखते हैं कितने फल इसमें लगते हैं ना। अगर देखिए स्पर्श रूपी व्यंजन की बात की जाए तो इसमें 25 फल लगते हैं, अंतस्थ रूपी व्यंजन में 4 फल लगते हैं, ऊष्म रूपी व्यंजन में 4 फल लगते हैं, और संयुक्त रूपी व्यंजन में कितने फल लगते हैं भैया, 4 फल लगते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, केवल 52 वर्णमाला, वर्णमाला जो आपकी हिंदी में होती है, इसमें 52 वर्ण क्या क्या होते हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, अब देखिए 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 द्विगुण हो गया, 25 स्पर्श, कितना हो गया 27 हो गया, 4 अंतस्थ 27 4 31, 4 ऊष्म 31 4 35, 4 संयुक्त 35 4 39, 2 द्विगुण 39 2 41 हो गए भैया, और 7 दीर्घ स्वर 4 मूल स्वर 11 ये हो गए। तो 11 और 41 पूरे जोड़ेंगे तो भैया 52 हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी आज शाखाएं थी। आज मैंने आपके वर्ण रूपी वृक्ष के बारे में बताया। कल हम लोग पुनः जितने लोग, एक चीज़ जाना गया, 10 मिनट की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक, जितने लोग चैनल पे आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरी चीज़, अगर 10 मिनट की वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह वीडियो 10 मिनट में आपको बहुत कुछ देकर जाती है। कल हम लोग यहाँ जो इसकी जो प्रमुख शाखा थी व्यंजन रूपी शाखा, इसके बारे में हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। ठीक, यानी इस शाखा के बारे में कल हम लोग पुनः देखेंगे। ठीक, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आने वाले समय में आपके लिए एक पद खाली है, इंतजार कर रहा है, जरूर उस पर चलिएगा। धन्यवाद भैया।